बेटा सबको दिखाई देगा अच्छे से? चलो बेटा लास्ट टाइम पे हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई थी, नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, दैट इज कॉल्ड व्हेन टू और मोर देन 2 पर्सन ज्वाइन टुगेदर फॉर डूइंग एनी बिजनेस फॉर प्रॉफिट। जब दो या दो से अधिक आदमी एक साथ जुड़ के कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किस चीज के लिए? प्रॉफिट के लिए। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रॉफिट। दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप। ओके, ये हमने बताया था। पार्टनरशिप के बाद बच्चों इसकी डेफिनेशन बता दी थी हमने शायद। इसके यहाँ पे फीचर्स हैं, ठीक है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन फीचर बता दिए थे। फीचर्स में इसका फॉर्मेशन है, लाइबिलिटी है, ये सारे इसके फीचर्स हैं। द रिस्क है, ये रिस्क बियरिंग, कॉन्टिन्यूटी, मेंबरशिप है, ये सब इसके फीचर्स थे जो कि हम लास्ट टाइम पे बता चुके थे। जो भी बच्चे क्लास में थे उन्हें पता होगा कि लास्ट टाइम पे मैंने पार्टनरशिप उसके 6-7 फीचर जो भी थे वो बता दिए थे। अगर उन फीचर्स में से किसी को कोई डाउट है, कोई फीचर नहीं समझ में आया हो, तो आप पूछ लीजिए, मैं उसे बता दूंगा। जिस तरीके से पहला फीचर इसका बच्चों था फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इसे बनाना भी आसान होता है और इसे बंद करना भी आसान होता है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है फॉर्मेशन में, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है तो क्या जवाब दोगे बच्चों? पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ओके, तो जो पार्टनरशिप इंडिया में गवर्न होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद इसको बनाना भी आसान है क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल कंपलसरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़े। कोई कंपलसरी नहीं है, आप ऐसे भी बिना रजिस्ट्रेशन के पार्टनरशिप खोल सकते हो। कोई लीगल यहाँ पे चीज़ें नहीं है कि आपको कंपलसरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। लायबिलिटी बेटा बात की गई थी दूसरे फीचर्स की, तो लायबिलिटी यहाँ पे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कैसी लायबिलिटी होती है? अनलिमिटेड, कि अगर उनको नुकसान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो सभी पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट से भी उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ जाएगी। ठीक है, जितना बिजनेस में पैसा लगाया है वो तो डूबेगा ही, साथ ही साथ अगर नुकसान ज़्यादा होता है तो उनकी पर्सनल एसेट्स भी लायबल होती है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी जो कर्ता होता था उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। पार्टनरशिप में भी जो पार्टनर्स होते हैं बच्चों, इनकी भी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इस बात को ध्यान में रखना कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे होती है, लिमिटेड या अनलिमिटेड? जल्दी बताओ। अनलिमिटेड, हाँ, तो याद रखना पार्टनर्स की लायबिलिटी, वेरी गुड, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बेटा इसके तीसरे फीचर्स की जब बात की गई थी तो आया था रिस्क बियरिंग। ये जो रिस्क बियरिंग होता है बच्चों, इसमें कोई एक आदमी तो रिस्क उठाएगा नहीं। जो भी बिजनेस का रिस्क होता है वो सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाता है। जिस जिस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट बांटते हैं उसी रेशियो में पार्टनर्स लॉसेस को भी बांटते हैं। तो यहाँ पे जो ये बिजनेस का रिस्क होता है वो सभी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। चौथा फीचर इसका क्या था? डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। बेटा कोई भी डिसीजन अगर होता है तो सभी पार्टनर के म्यूचुअल कंसर्न से होता है, कोई एक पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकता। बिजनेस में जितने भी पार्टनर होंगे सबका डिसीजन, सबको मिला के ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। जब सबकी म्यूचुअल एजेंसी किसी चीज पे होगी, म्यूचुअल कंसेंट होगा, तभी वो कोई डिसीजन लेंगे। अगर कोई एक पार्टनर चाहे कि मैं ये डिसीजन ले लूं, बाकी किसी की इच्छा हो या ना हो, तो वो एक पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकता है। ओके, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सभी पार्टनर्स के थ्रू डिसीजन लिया जाता है और सभी पार्टनर्स का बिजनेस पे कंट्रोल भी होता है। बेटा चौथा फीचर यहाँ मैंने बताया था कॉन्टिन्यूटी। तो पार्टनरशिप में देखो कॉन्टिन्यूटी की थोड़ा कमी होती है। कमी का मतलब यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। बिजनेस बेटा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, किसी पार्टनर की इच्छा हुई, वो चाहे तो बिजनेस के खिलाफ जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, बिजनेस बंद हो जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप पार्टनर्स की इच्छाओं पर डिपेंड होता है।
कि जब इच्छा होगी पार्टनरशिप चलेगी, जब इच्छा होगी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है बिजनेस। हम ये नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप का बिजनेस बहुत लंबे समय तक के लिए चलेगा, क्योंकि ये पार्टनर्स की इच्छा पे डिपेंड होता है। वो जब चाहेंगे तब बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला गया, तो बेटा तब भी पार्टनरशिप क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। जब मेंबरशिप की बात की गई थी, तो देखो बेटा यहाँ पे मेंबरशिप पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आप इसको भूल जाना। देखो यहाँ मेंबरशिप क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फ्रॉम इज टू। ये तो सभी को पता है कि मिनिमम मेंबर दो चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन ही है कि टू और मोर देन 2%। तो मिनिमम मेंबर अगर पूछा जाए पार्टनरशिप में, तो व्हाट इज द आंसर, टू। बट मैक्सिमम नंबर, तो बेटा यहाँ पे जो लिखा है, इन द केस ऑफ इंडस्ट्री इज 10 एंड इन द केस ऑफ अदर बिजनेस इज 20। बेटा ये ओल्ड डाटा है, करंट डाटा नहीं है। तो आप इस डाटा को भूल जाइएगा, ये डाटा याद मत रखिएगा। मिनिमम मेंबर आप याद रखिएगा, मिनिमम दो होते हैं। और जब मैक्सिमम पूछा जाए, तो बेटा जब कंपनी एक्ट 2013 बना ना, तो इसके बाद पार्टनरशिप एक्ट में भी अमेंडमेंट आया गया। यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर 50 होते हैं। कितने होते हैं, 50। मिनिमम मेंबर 2। और पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम मेंबर ऑफ अ पार्टनरशिप, देन व्हाट इज योर आंसर, 50। ओके, एनी प्रॉब्लम? हाँ बेटा, पार्टनर के शेयर जो होते हैं वो नॉट ट्रांसफरेबल होते हैं, उसे कोई ले नहीं सकता। अभी वो आगे आएगा। तो देखो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है, म्यूचुअल एजेंसी का सिंपल सा मतलब होता है म्यूचुअल कंसेंट। मतलब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें सबकी सहमति होनी चाहिए, सबका म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। मान लीजिए बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। अगर इन 3 पार्टनर, दो का डिसीजन हो गया कि हमको ये काम करना है, दो पार्टनर ने डिसीजन ले लिया, लेकिन तीसरे वाले ने अगर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, तो बेटा वो काम नहीं होगा। जब तक सभी पार्टनर का म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता है, तब तक पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, the definition of partnership highlights the fact that it is a business carried on by all or any one of the partner acting for all. In other words, every partner is both an agent and a principal. कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि पार्टनर, अभी देखो आपके टेस्ट में भी, आपके नहीं शायद 12th का जो टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था कि बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं या एजेंट होते हैं या दोनों होते हैं। तो वहां पे ये कहा जाता है कि पार्टनर्स आर द ओनर एंड एजेंट, पार्टनर्स आर द ओनर एंड एजेंट ऑफ अ बिजनेस बोथ। पार्टनर बिजनेस के मालिक भी होते हैं, बिजनेस के एजेंट भी होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर देखो आगे लिखा है, ही इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एज ही रिप्रेजेंट देम एंड दे बी बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट। He is a principal as he too can be bound by act of other partners. Means देखो पार्टनरशिप में होता क्या है, काम कौन देखेगा, चाहे तो सभी पार्टनर देखें या सब पार्टनर की इच्छा से कोई एक पार्टनर देखे। ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो काम होता है पार्टनरशिप फर्म में, वो सभी पार्टनर देख सकते हैं या उनमें म्यूचुअल कंसेंट से कोई किसी एक पार्टनर को दिया जा सकता है कि बेटा तुम काम देखो, हम सभी की ये इच्छा है कि ये काम तुम अकेले देखो। तो अगर सबकी इच्छा है तो कोई एक भी देख सकता है, नहीं तो सब देख सकते हैं। अब क्या होगा, अगर वो चाहे एक आदमी देखे चाहे सब आदमी देखें, बेटा अगर गलती किसी भी पार्टनर से होगी तो उसके लिए जिम्मेदार तो सब होंगे ना, उसके लिए बाउंड तो सब होंगे ना। तो देखो लास्ट लाइन में वही लिखा है, ही इज अ प्रिंसिपल एज ही टू कैन बी बाउंड, लिखा नहीं है, ही टू कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। कि कोई भी पार्टनर अदर पार्टनर के एक्ट के लिए बाउंड होगा। मतलब अगर मान लीजिए ए बी सी अगर पार्टनर हैं, अगर सी से कोई नुकसान हो गया, सी से कोई गलती हो गई जिससे बिजनेस में लॉस हुआ, तो क्या वो लॉस सिर्फ सी देगा, नहीं, सी के साथ साथ ए को भी भरना पड़ेगा, बी को भी भरना पड़ेगा। तो ये होती है बेटा म्यूचुअल एजेंसी। समझ में आया या नहीं आया, बोलो, समझ में आ गया? चलो,
तो बेटा इसके जितने फीचर्स थे, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फीचर्स जो भी था मैंने बता दिया, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो दो तीन बातें इसमें ध्यान में रखना, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह मेंबर्स हैं, हाउ मेनी मिनिमम मेंबर सर, 2, एंड मैक्सिमम इज सर 50। ओके, और यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होती है, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगर किसी में कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। व्हाट इज द पार्टनरशिप एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है बताओ? हाँ बेटा, 1932। 1932 इज द पार्टनरशिप एक्ट। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़े। अब बच्चों इसकी मेरिट्स की बात की जाती है कि इसमें कौन कौन सी अच्छाइयां होती हैं, या इसके लाभ क्या है, इसके प्रॉफिट क्या है, इसकी मेरिट्स क्या क्या है। तो पार्टनरशिप की पहली मेरिट्स क्या है? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बेटा इसे बनाना भी आसान होता है और बंद करना भी आसान होता है। सबसे पहला मेरिट यही है कि इसमें बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं आती हैं कि हमको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है तब जाके हम ये बिजनेस खोल पाएंगे। बेटा इसे बनाना जितना आसान है, इसे बंद करना भी उतना ही आसान होता है। 2-3 लोग मिल जाइए, मिनिमम 2 लोग भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी। 2 लोग मिल जाइए, जब इच्छा हो दोनों लोग पैसा लगाइए, एक बिजनेस खोल दीजिए, उसमें जो प्रॉफिट होगा दोनों लोग आपस में बांटेंगे, दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप। तो इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं होती कि आपके डॉक्यूमेंट भरने पड़ेंगे, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। इसमें इन सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसलिए इसे बनाना भी आसान है और बंद करना भी आसान है। जब आपकी इच्छा हो दोनों लोग प्रॉफिट बांट लीजिए, एसेट्स को बेच दीजिए, बिजनेस बंद करके अपने अपने घर चले जाइए। समझ में आया इसका पहला मेरिट? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर का मतलब समझ में आ गया? बोलो यार, बताया को हाँ सर ना सर। आगे बढ़े। हाँ, तो वही लिखा है कि इसे आसानी से हम बना भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। आगे हम बढ़े। बेटा इसका जो दूसरा मेरिट्स है वो है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। देखो बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी बच्चों डिसीजन लोगे तो उसमें सभी पार्टनर का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसमें सभी पार्टनर का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। होता क्या है, हर एक पार्टनर की सोच अलग अलग होती है, लेकिन जब उन सभी को मिला के कोई एक डिसीजन लिया जाता है, कोई भी अगर आपको काम करना है किसी भी एरिया में, अगर उसमें सभी का म्यूचुअल कंसेंट है तो आपका डिसीजन कैसा होगा? आपका डिसीजन बैलेंस्ड होगा कि इसमें नुकसान या रिस्क होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी की सहमति से लिया गया है। इसलिए यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होता है बच्चों, वो बैलेंस्ड होता है। ओके, तीसरा इसका जो इसके मेरिट्स है, क्या हो बेटा? आदित्य कुछ पूछना चाहते हो, पूछो। हाँ, डिसीजन इसमें सबकी सहमति से लेते हैं। हाँ बेटा, सबकी सहमति से। ओके बेटा, थर्ड वाला है मोर फंड्स। आपको पता है पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, तो बेटा सबका कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी होता है, सब बिजनेस में कैपिटल भी तो लगाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सर इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी होता है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी एक ही आदमी होता है, उसके भी जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक आदमी होते हैं। बेटा जब 2 या 2 और मोर देन 2 पर्सन है और सबका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से ज्यादा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे मोर फंड्स होता है आपका सोल अकॉर्डिंग टू सोल प्रोप्राइटरशिप, और एचयूएफ से यहाँ पे ज्यादा पैसा होता है, उससे कंपैरिजन में यहाँ पे पैसा ज्यादा होता है। बेटा चौथा इसका फीचर क्या है, इसको मैं अभी आपको बता चुका हूँ इसके मेरिट्स को। शेयरिंग ऑफ रिस्क। बेटा यहाँ पे जो भी रिस्क है, जो भी लॉसेस हैं, वो सभी पार्टनर्स में बट जाता है। जिस रेशियो में पार्टनर प्रॉफिट को बांटते हैं बच्चों, उसी रेशियो में हम लॉसेस को भी बांटते हैं। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाता है। बेटा फोर्थ इसके ये 4 मेरिट्स थे। आगे देखते हैं इसका 5वां मेरिट क्या है, सिक्रेसी। सिक्रेसी का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप
अपनी बैलेंस शीट्स को या अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने अकाउंट्स को पब्लिश्ड कीजिए। यहाँ पे चीज़ों को पब्लिश्ड नहीं किया जाता। जिस तरह कंपनी, कोई कंपनी सबसे अच्छी कैसे है आप जानते हो कि ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। आप उसकी बैलेंस शीट देखते हो, आप उसके प्रॉफिट को देखते हो, तब आप कहते हो कि कंपनी बड़े फ़ायदे में चल रही है, कंपनी के पास इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटीज़ है, इसके पास इतनी इनकम है। कैसे आपको पता चला? क्योंकि आपने उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को देखा। आप कैसे देखोगे? क्योंकि जब कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को पब्लिश्ड करती है, तब आप देख पाते हो। जब भाई वो लीगली पब्लिश्ड होगा, तभी पब्लिक देखती है। लेकिन पार्टनरशिप में अकाउंट को पब्लिश्ड नहीं किया जाता। जब बेटा हमारे अकाउंट पब्लिश्ड होंगे ही नहीं, तो पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है? या हमारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को तो पता नहीं चल पाएगी कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, हमें हमारी इनकम कितनी है, ये किसी को नहीं पता चल जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा। ये सिर्फ हम पार्टनर्स के बीच में होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हमारी इन्फॉर्मेशन लीक होने का खतरा कम होता है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारी लीक नहीं होती, तो यहाँ पे सिक्रेसी ज़्यादा होती है। समझ में आ गए बच्चों पांचों इसके मेरिट्स? 5 मेरिट्स से 5 के 5 मेरिट्स समझ में आ गए? कोई ऐसा मेरिट जो आपको ना समझ में आया हो तो पूछ लो। बेटा सीक्रेसी मतलब क्या होता है? सीक्रेट होता नहीं है? सीक्रेट सीक्रेट मतलब क्या है? अपनी बातों को छुपा के रखना। तो बेटा जो भी आपके बिजनेस में जो भी चीजें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आप जब पब्लिक में पब्लिश करोगे ही नहीं, तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन आप ही के तो बीच में है। तो जब आपके बीच में है, तो कहीं न कहीं उसके लीकेज होने का खतरा कम है, आपकी चीज़ें बाहर जाने का खतरा कम है, तो हम यहाँ कहते हैं कि हमारी चीज़ें यहाँ पे सीक्रेट रहती हैं। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलो, तो बेटा यहाँ पे मैरिट्स पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। अब बच्चों बात की जाती है लिमिटेशन की। अच्छा बेटो, लिमिटेशन का मतलब ध्यान से समझना। पहले लिमिटेशन का मतलब समझो, इसके बाद जब चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो दिमाग में वो चीज़ें चलेंगी। लिमिट का मतलब क्या होता है? जिस तरह घर में कहा जाता नहीं है, आज घर से बाहर मत निकलना नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे। मतलब क्या है? आपके लिए लिमिट लगा दी गई कि नहीं? जो आपका मेन डोर है, आपका घर का मेन दरवाजा है, कहा गया इस दरवाजे से बाहर निकले तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे। अब वो लिमिट लग गई क्या कि अगर जब तक आप दरवाजे के अंदर हो, तब तक तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, आप सुरक्षित हो। लेकिन जैसे ही उस दरवाजे को डाकोगे, अपनी लिमिट को डाकोगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। तो लिमिट का मतलब समझ में आया? लिमिटेशंस का मतलब जब तक ये चीजें होती हैं तब तक तो ठीक है, और अगर ये चीजें नहीं हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी, बिजनेस सही से चल नहीं पाएगा। या फिर आप इसे डीमेरिट्स भी बोल सकते हो, ये बिजनेस के डीमेरिट्स होते हैं। जिस तरीके से पहला डीमेरिट क्या है यहाँ पे, अनलिमिटेड लायबिलिटी सबसे बड़ा डीमेरिट होता है और सबसे बड़ी लिमिटेशंस होती है, जो कि बिजनेस में पार्टनरशिप में होना चाहिए। अच्छी बताओ, अगर पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी ना हो, तो क्या पार्टनरशिप बिजनेस चल चल सकता है क्या? मान लो सबकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, जितने पार्टनर है सबकी लायबिलिटी, जितना वो पैसा लगाए हैं उतना ही उनको नुकसान हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो नहीं। अगर बेटा लिमिटेड लायबिलिटी हम लगा देंगे कि जितना हमने पैसा लगाया सिर्फ उतना ही डूबे, तो बिजनेस आप चला ही नहीं पाओगे। क्योंकि बिजनेस में तो नुकसान ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कि ज्यादा हो गया तो आप क्या कहोगे कि हमारी तो लायबिलिटी लिमिटेड है, हम पैसा क्यों दें ज्यादा? तो ऐसे कैसे बिजनेस चलेगा? ऐसे तो पार्टनरशिप चलेगा नहीं। तो लिमिटेशन क्या है कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। आप अगर आप इसे डीमेरिट्स के तरीके से सोचते हो, तो ये इसकी बुराइयां हैं, ये इसके डीमेरिट्स हैं कि इस यहाँ पे सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उनको अपनी पर्सनल एसेट से भी लॉसों को फुलफिल करना पड़ जाता है। कोई दिक्कत? तो पहला लिमिटेशन क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके बेटा, सेकंड सेकंड क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। अच्छा ये बताओ, अभी आपने पढ़ा कि मिनिमम पार्टनर 2 हैं, मैक्सिमम पार्टनर 50 हैं, तो 50 लोग से ज्यादा आ सकते हैं क्या बिजनेस में? नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं इसमें रिसोर्सेज फिक्स हो गए ना। मान लीजिए 50 लोग के पास 1-1 लाख रुपए है, सभी के पास 1 लाख से ज्यादा पैसे नहीं है किसी के पास, तो आपके पास कितने पैसे आएंगे? 50 लाख ही तो आएंगे। तो एक 50 लाख आपकी लिमिट लग गई ना कि अगर 50 लोग आते हैं तो 50 लाख से ज्यादा का बिजनेस हम नहीं देख पाएंगे, या हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिसोर्सेज वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आदमियों की संख्या क्या है, लिमिटेड है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। भाई मैक्सिमम 50 लोग हैं, 50 लाख ले आएंगे। अगर आपको 2 करोड़ का बिजनेस डालना है तो क्या 50 लाख में काम चल जाएगा, क्या नहीं चल पाएगा। तो आप यहाँ पे बिजनेस को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, ज्यादा बिजनेस आपका एक्सपेंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपके रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। ये इसलिए ये भी इसका डीमेरिट्स होता है। कोई दिक्कत समझ में आया, लिमिटेड रिसोर्सेज? बोलो बच्चों। चलो अब बेटा, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब समझो, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वाद विवाद। जिस तरीके से आप लोग स्कूल में या नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो झगड़ा होना, आपस में झगड़ा होना, तो जो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वाद विवाद। बेटा पार्टनरशिप में जब दो या दो से अधिक लोग हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि कभी भी आपस में वाद विवाद हो सकता है, किन्हीं ना किन्हीं चीजों को लेके, किसी न किसी चीज को लेके आपस में वाद विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। तो यहाँ पे ये इसका थर्ड डिमेरिट है, दैट इज कॉल्ड अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, वाद विवाद हो जाना, ठीक है। तो इस बात, इसके वर्ड को याद रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है। आइए बच्चों, बात की जाती है इसके चौथे लिमिटेशन की, दैट इज कॉल्ड अ लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की कमी होती है। किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाए, तो और या फिर सब पार्टनर की इच्छा हो जाए कि अब हमको बिजनेस बंद करना है, तो बिजनेस यहाँ पे हम बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। ये इसका हो गया बेटा चौथा डिमेरिट। जो इसका फिफ्थ डिमेरिट है, ये बच्चों लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। यहाँ पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होता है। क्यों? पब्लिक आप पे ट्रस्ट कम करती है। उसका रीजन क्या है? बेटा आपके यहाँ सिक्रेसी होती है, पार्टनरशिप में सिक्रेसी होती है, क्योंकि पार्टनरशिप में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को पब्लिश नहीं किया जाता। अब जब पब्लिक को ये पता ही नहीं है कि आपके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज, आपका बिजनेस प्रॉफिट में है कि घाटे में है, तो हम आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे भाई। मान लीजिए आप घाटे में चल रहे हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं है, कल को मुझे भी नुकसान हो जाएगा तो मैं क्या, हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि पार्टनरशिप अपने डॉक्यूमेंट्स को सीक्रेट रखती है, अपने डॉक्यूमेंट को पब्लिश्ड नहीं करती, इसलिए पब्लिक का यहाँ पे भरोसा कम होता है। कोई दिक्कत? तो बस बेटा यही था यहाँ पे इसके 5 लिमिटेशंस, या हाँ यहाँ पे आप इसके डिमेरिट्स या लिमिटेशंस यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिमिटेशंस या डिमेरिट्स थे। तो मेरिट डिमेरिट्स यहाँ पे समझ में आ गया सबको? किसी को किसी भी डिमेरिट में कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ लो, मेरिट्स में कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ लो। आगे बच्चों, बोलो बेटा, बोलो बच्चों, आ गया समझ में? आगे बढ़े? चलो जब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देखो अभी हमने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ ली, पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़ लिए, पार्टनरशिप की मेरिट्स पढ़ ली, पार्टनरशिप के डिमेरिट्स पढ़ ली। अब हमें पार्टनरशिप में पढ़ना कि पार्टनरशिप में कितने तरीके के पार्टनर होते हैं, टाइप ऑफ पार्टनर्स। तो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5, आपको 5 टाइप्स के पार्टनर्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। पहला पार्टनर है एक्टिव पार्टनर। कैसा पार्टनर होते हैं? पहले पार्टनर कैसे होते हैं? एक्टिव। एक्टिव का मतलब जो बेटा हमेशा एक्टिव रहते हैं। एक्टिव मतलब बिजनेस के हर एक काम में उनका पार्टिसिपेशन होता है, जो बिजनेस की हर एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बिजनेस में बिजनेस के सारे बुक्स को बनाते हैं, सारे अकाउंट्स को बनाते हैं, बिजनेस के हर एक काम में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर एक ऐसे पार्टनर होते हैं जो कि हमेशा एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये इनमें ये ऐसा नहीं कि ये घर में बैठे हो सिर्फ पैसा लगा दिए, घर में बैठे ये काम ना देखें, तो ये ऐसे नहीं होते। ये ऐसे पार्टनर होते हैं जो बिजनेस के सभी जितने भी काम होते हैं उसमें इनका पार्टिसिपेशन होता है, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में भी इनका पार्टिसिपेशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड अ एक्टिव पार्टनर। कोई दिक्कत? जैसा कि यहाँ पे आप पढ़िए तो देखिए लिखा है,
एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, जो कि कैपिटल लगाता है, पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, शेयर्स इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, अपने प्रॉफिट लॉस को भी बांटता है, एंड इज लायबल टू एन अल्टीमेट एक्सटेंट टू द क्रेडिटर ऑफ द फर्म, और वो अपने फर्म के क्रेडिटर के लिए लायबल भी होता है। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हमने पैसा लिया है। अगर हमने किसी से पैसा लिया तो हमको पैसा देना भी तो पड़ेगा, तो अपने क्रेडिटर्स के लिए जो लायबल भी होता है। These partners take actual part in carrying out business of the firm on behalf of other partners. These partners take actual part. यही जो पार्टनर्स होते हैं यही मेन रोल निभाते हैं बिजनेस में, यही बिजनेस के एक्चुअल पार्ट होते हैं जो कि बिजनेस के सभी कामों में भाग लेते हैं। तो ऐसे पार्टनर जो कि बिजनेस के हर एक मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट, हर एक काम में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ एक्टिव पार्टनर। बेटा दूसरा पार्टनर क्या है? दूसरे पार्टनर का नाम है स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग से ही मतलब है सोता हुआ पार्टनर। तो क्या सही है बिजनेस में आके सो जाएगा क्या? नहीं बेटा, बिजनेस में आके ये नहीं सोता है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है कि ये ऐसे पार्टनर जो बिजनेस में अपनी कैपिटल तो लगा देते हैं लेकिन बिजनेस के काम में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये सिर्फ पैसा लगा देते हैं, कहते हैं लो हमने पैसा लगा दिया, हम पार्टनर बन गए, लेकिन हमें काम से मतलब नहीं होगा, हम अपने घर में हैं, आप काम कीजिए और जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमको पहुंचा दीजिएगा, आपको जो पैसा चाहिए वो पैसा हम लगा देंगे। तो ऐसे भी पार्टनर आपको दिखाई देते हैं जिनका पार्टनरशिप फर्म के काम में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। बेटा ऐसे पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर कहलाते हैं। देखो लिखा क्या है, पार्टनर्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। ऐसे पार्टनर जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड अ स्लीपिंग पार्टनर। अ स्लीपिंग पार्टनर हाउ एवर कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म। साफ साफ लिखा है कि जो स्लीपिंग पार्टनर होता है ये बिजनेस में कैपिटल तो लगा देता है, इसको प्रॉफिट और लॉस में भी इसका हिस्सा होता है, एंड हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, और इसकी लायबिलिटी भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, कि अगर बिजनेस को नुकसान होगा तो ये स्लीपिंग पार्टनर को भी देना पड़ेगा। लेकिन बस ये बिजनेस के काम जो वर्क होता है, डे टू डे का जो काम है, उसमें इसका पार्टिसिपेशन नहीं होता, सिर्फ काम में पार्टिसिपेशन है। तो ऐसे पार्टनर जिनका बिजनेस के डे टू डे वर्क में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, बेटा ऐसे पार्टनर कैसे पार्टनर कहलाते हैं? तो बच्चों ऐसे पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर कहलाते हैं। स्लीपिंग या कभी कभी आपसे डॉयमेंट नाम से आता है, तो डॉयमेंट भी स्लीपिंग पार्टनर होता है, तो याद रखिएगा। तो दोनों पार्टनर के टाइप समझ में आ गए होंगे, आपका एक्टिव पार्टनर भी, आपका स्लीपिंग पार्टनर भी। अब बच्चों तीसरा पार्टनर होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट से ही पता चल रहा होगा या तो ये पार्टनर तो छुपा हुआ है, सीक्रेट है। हाँ बेटा, कुछ पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मेरा नाम पब्लिश मत कीजिएगा, सिर्फ आप जानिए, हम जाने, और ये बात तीसरे पर्सन को ना पता हो। मतलब आपके बिजनेस को जो भी फंडिंग चाहिए वो पैसा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ये किसी को ना पता चले कि मैं आपके बिजनेस का कोई पार्टनर हूं। आपको पैसा मैं दूंगा लेकिन मेरा नाम आप अपने बिजनेस से मत, जो आप किसी को बताइएगा मत। तो ऐसे पार्टनर सीक्रेट पार्टनर कहलाते हैं कि सीक्रेट तौर पे बिजनेस को फंडिंग देते हैं और इनका नाम पब्लिश नहीं होता है, ये बिजनेस की एक्टिविटी में भी पार्ट नहीं लेते, ये सिर्फ पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट में अपना हिस्सा ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सीक्रेट पार्टनर। बच्चों देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, अ सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन। साफ साफ लिखा है टू द जनरल पब्लिक, जिसका जो एसोसिएशन होता है फर्म में वो अननोन होता है। किससे अननोन होता है? जनरल पब्लिक से। मतलब जनरल पब्लिक उस इंसान को नहीं जानती कि ये इस बिजनेस का पार्टनर है। अदर देन द डिस्टिंक्ट फीचर्स इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स ही इज लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, ही कॉन्ट्रीब्यूट टू द कैपिटल। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो बिजनेस में कैपिटल भी लगाता है, टेक पार्ट्स इन द मैनेजमेंट, शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस, एंड हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर। मतलब एक पार्टनर के तरीके से सारे काम इसके होते हैं, बस लोग इसे नहीं जानते कि ये बिजनेस का पार्टनर है। तो ऐसा पार्टनर जिसको जनरल पब्लिक नहीं जानती, जो जनरल पब्लिक के लिए अननोन होता है कि ये भी बिजनेस का पार्टनर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ
सर सर इसी में क्वेश्चन है सर। पूछो बेटा। सर जैसे सर ये सीक्रेट जो पार्टनर होते हैं हाँ सर, ये लोग तो सर कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ तो सर साइन ऑन करवाते ही होंगे सर, बेटा, नहीं तो सर देखो होता क्या है, नहीं। बिल्कुल, जो पार्टनरशिप डीड वगैरह होती है या जो भी इनका एग्रीमेंट होता है वहां पे साइन तो होता है कि ये पार्टनर है, लेकिन मैंने क्या कहा कि ये पब्लिश्ड नहीं होता। जनरल पब्लिक जो होती है, जो पार्टनरशिप के बाहर की पब्लिक है, वो नहीं जानती कि आप हमारे पार्टनर हैं। पार्टनर्स को तो पता होता है कि हाँ एक पार्टनर ये भी है, लेकिन जो जनरल पब्लिक है वो नहीं जानती। तो जो जो आदमी जनरल पब्लिक के लिए अननोन है, ऐसे पार्टनर सीक्रेट पार्टनर कहलाते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया बच्चों?